हो गया है यस नहीं बेटा तुमको करना है होमवर्क करो नहीं करना है मत करो मैं एक दिन चेक करके क्लास का निकालूंगा गाइस शांत बच्चे लोग यस एग्जाम्पल 11th एनीवन अरे एक सेकंड है हाँ आनंद मेले में किस किसने स्टॉल लगाया हाथ उठाओ हाँ मैंने स्टॉल लगाया है मैं यहाँ पे 8:45 तक क्लास लेने वाला हूँ ठीक है ना समझ गई बात और किसी ने स्टॉल लगाया आनंद मेले में नहीं मेरे साथ चलना पिज्जा खाएंगे पैसे भर के चलो अब ध्यान देंगे ओए ओए शांत एक गरीब और भूखो एग्जाम्पल 11 एनीवन नहीं एग्जाम्पल 12 एनीवन यस बेटा द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 1050 ए गाइस प्लीज शांत यार देखो बेटा S14 की वैल्यू 1050 दी गई है A की वैल्यू 10 दी गई है ठीक है मैंने लगाया S14 is n/2 2A plus n-1 D S14 के बाद 1050 डाला बेटा ये 7 है 20 plus 13 D देखो अगर समझता है 7 को वहां ट्रांसपोज कर सकता हूं ठीक है मेरे को नहीं समझता है 1050 is 140 plus 117 D बेटा इसको सबट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ रहा है 40 गया 910 इज 117 D करेक्ट है यहां तक है गुस्सा नहीं गलती हो गई D की वैल्यू 10 आ गई भाई लोग बेटा जैसे ही D की वैल्यू 10 आ गई तुझसे उसने A20 पूछा था A plus 19D A की वैल्यू कितनी है मेरी 10 थी 19 इंटू D की वैल्यू भी 10 थी बेटा आंसर 200 आ रहा है गुड इनफ है कर ले एक बार मेरे को ठीक कर ले जहाँ पे गलती हुई है बेटा इसमें देखो L की वैल्यू ही नहीं पता है ना n/2 A plus L ना बेटा उसमें SN है तो उसमें देखो S1 S2 की वैल्यू कहाँ पता है तेरे को S1 S2 S3 की बच्चा लोग राधा बेटा बातें नहीं हाँ बेटा जिन लोगों ने फीस अभी पे की हुई है बेटा मैं रिसीट मंडे को दूंगा मेरी रिसीट बुक्स खत्म हो गई है ए अली तेरा क्या काम है मम्मी का है या फिर पापा का और मम्मी क्या करती फैक्ट्री है कि हाँ बोल आगे ओ हाँ वही क्योंकि उस दिन मैंने तेरा स्टेटस देखा था रिसीट बुक वाला ऐसा है अब तेरे घर से 2 रिसीट बुक मंगाऊंगा तेरे पापा मेरे को मारेंगे बेटा वो आ चुकी है वो बनोड़े की मम्मी कहीं घूमने गई हुई है मैं तेरे को मैसेज दिखाता हूँ अब मेरे को उसने वाला 2 दिन मैं मंडे तक मैं तेरे को पक्का दे दूंगा मंडे नहीं ट्यूसडे वो मंडे छुट्टी है तो आएगा नहीं ए शांत गाइस मैं मंडे की सोशल क्लास कैंसिल करवा दूंगा टेंशन मत लो गाइस शांत बेटा वो जो है उसको थोड़ा ढंग से रखो लग जाएगा आप लोगों को वो टूट जाए वो ठीक है वो प्रॉब्लम नहीं है वैसे वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बट वो लग जाएगा वो ठीक है रादर इसलिए प्लीज मैं ये कहना चाहता हूँ टूट टाट ना जाए भाई गलती से भी हो बहुत महंगा है वो नाउ गाइस और क्या था होमवर्क 15th एग्जाम्पल भी था ना 15th एनीवन प्लीज डू नॉट हेजिटेट एनीवन फॉर 15th का आंसर 672 दिया बेटा गाइस ओए 17th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है वो भी अच्छा है वही अच्छा है राधा अब सुनो अरे इसलिए ये अच्छा है सुनो ये क्वेश्चन केस स्टडी में पूछे जा सकते हैं आई विल टेल यू अ बेसिक ट्रेंड ऑफ केस स्टडीज एक वो लोग एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री का पूछते हैं एक वो एपी का पूछ लेते हैं और कभी कभी या ऐसे भी या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या प्रोबेबिलिटी में घुमा लेते हैं बट ऐसा कोई रूल नहीं है मैं पहले ही बता रहा हूं ठीक है ना अब सुनो ये किसी को डाउट है क्या पहले आई होप किसी को यस गुड A manufacturer of TV set produced 600 set in 3rd year, 700 set in 7th year, assuming that the production increases uniformly by a fixed number. मतलब ये एक AP है ये तो यार देख ऐसा नहीं होता है जैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग बुक्स का है
आज 100 किया, कल 200 किया, मतलब पक्का से परसों 300 करेगा, ऐसे नहीं हो सकता 150 ही करे, बट यहाँ पे वैसा हुआ है। तो मेरे को क्या दिया गया है बेटा, थर्ड टर्म 600 है, देख मैं सोल्यूशन गलती से है यहाँ पे, सेवेंथ टर्म 700 है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल ए और डी की वैल्यू निकल गई मेरी। अब मेरे को उसने क्या हुआ था, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, मतलब ए की वैल्यू मांगी थी, प्रोडक्शन इन 10th ईयर, मतलब ए 10 की वैल्यू मांगी थी, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, मतलब पहला साल पर दूसरा साल करते करते 7वें साल तक का टोटल मिला के प्रोडक्शन कितना हुआ है, मतलब हाँ मेरे बाप S7। समझा ये चीज, समझा ये चीज। ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन बेसिक वालों के बाद पेपर में आया हुआ है, या सैंपल पेपर में उनके आया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, पढ़ते करेंगे एक बार। हाँ बेटा उसने 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा, मतलब 810। हाँ बेटा क्या करना है आगे, हाँ BBF है बेसिकली। ओए 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 शांत बेटा, पहला वाला सेशन मंडे का अर्ली मॉर्निंग रहेगा, होपफुली 9 to 11 टाइप, उसको वैसे अर्ली नहीं बोला जाता है, इससे जल्दी स्कूलों की वो रहती है। संडे को आप लोगों का 8 to 10 पहला सेशन होगा, 10 to 11 आप लोगों का क्या बोलते हैं इंग्लिश का जो लोग हैं उनका टेस्ट होगा, खत्म, और कोई क्लास नहीं। संडे को फिर इवनिंग क्लास जो रहेगी वो आप लोगों का 5:15 से 7 o'clock वाली जो रहती है वो रहेगी। चल ठीक है बेटा, 15 मिनट ऑफ कर ले। गाइस शान कोठाई समझाए तो करना तो मेरे बाप। अभी समझा क्या तो करना। बेटा इवनिंग का प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना मंडे का, सुबह का वही कर सकता हूं मैं, 8 to 10 भी चलता है मेरे को, 9 to 11 भी चलता है, देख रहे क्या अपन लोग। ओए ओए मेरे को एक्चुअल में मंडे को 9th वालों की भी लेनी है, तो मैं वैसा देख के ही करूंगा, डोंट वरी। बेटा मैं सुबह रात के 3 बजे से पढ़ा दूंगा, तो टेंशन मत ले, अभी ये तो करने थे लोगों को। ए शांत शांत, मैं मंडे की सोशल ओनली बीबीएम का रिवीजन वैसा वाला कोई ऑनलाइन करवा दूंगा मैं, ठीक है। बेटा आप आते नहीं प्लीज। ऋत्विका मैम का सरनेम क्या है, पुरोहित, पुरोहित क्या होता है, नहीं नहीं फिर मैम अवेलेबल रहना चाहिए। ओए बड़े आगे अपन का घर, मैं बोला घर, जल्दी आना बेटा, जल्दी आना बोला था ना बेटा। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये 25 आ गया, यहाँ डाल दे, यहाँ डाल दो तो ये आ जाएगा। बच्चे लोग बातें नहीं ना प्लीज ना यार। एंड गाइस देखो एक और मैं बोल रहा हूं, इनफैक्ट जो लोग ऑनलाइन भी है एंड अपार्ट फ्रॉम हर्षल ऑब्वियसली, बेटा प्लीज ऑफलाइन अटेंड करना, संडे को भी और मंडे को भी, यानी जहां तक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुका होगा बेसिकली। आज कौन सा डे है, संडे को हो सकता है अपना मॉर्निंग में ट्रिग्नोमेट्री जस्ट स्टार्ट हो थोड़ा सा, बट मेरा प्लीज सिंसियर रिक्वेस्ट है, कोशिश करके संडे की दोनों क्लासेस, मंडे की दोनों क्लासेस ऑफलाइन करना। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड लाइक मिलोनी हो गई, देयर माइट बी अ फ्यू मोर जो मेरे को क्लिक नहीं हो रहा है, जो लोग दूर से आते हैं, ठीक है ना, तू बहुत दूर से नहीं आती, तू मेट्रो से आती है, हाँ तो बेटा चुप कर पगली। हाँ तो सुनो, आई कैन अंडरस्टैंड यार, 2 बार बुलाना इज अ लिटिल इरिटेटिंग फॉर योर ट्रांसपोर्टर, हमें बीट ऑटो वाला या बीट आपके घर वाले या जो भी रहता है, आप सेल्फ आते हो तो अलग बात है, सॉरी यार, बट प्लीज यार आ जाना। वो चोपली को आन दो अभी तो।
देर होशियारी रहती ना, घर के झगड़े के गुस्सा यहाँ निकालते हैं लोग। बैठे यहाँ पे, अब घर पे बोल नहीं पाती पति के सामने, यहाँ पे करती है सब। चलो अब ओए, हाँ कल बोलती नहीं मैं पति के झगड़े नहीं करती, याद है ना। ओए नाउ गाइस ए शांत बेटा, देखो ए अब बेटा मजाक खत्म। एक रैंडम कोई एपी है 3 7 11 डॉट डॉट डॉट, सम ऑफ एन टर्म्स अगर मैं मांग रहा हूं, तुम्हारी टेस्ट कितने बजे की रहती है बेटा? तो सुनो, कल से मैंने को ना धारा मैम को बोल देना कल से ट्यूशन 6:30 बजे की है, ठीक है? कल से 6:30 बजे मैंने यहाँ पे चाहिए तुम लोग, यानी तुम्हारे वहां पे रैंडमली टेस्ट के लिए मैं मेरी ट्यूशन बर्बाद करूं। और तुम्हारी टेस्ट कितने बजे खत्म हो चुकी थी वैसे गिरिपू? टेस्ट कितने बजे खत्म हुई थी? तो अब इतना जल्दी कैसे पहुंच गया फिर तुम? क्या की फिर? गाल खींचू की पैसा दे रहे? झूठा है साले। ओए बेटा, अगर ये मेरे ट्यूशन के पहले वाले या बाद वाले टाइम का मस्ती करेंगे ना बेटा, तो मैं बहुत निकम्मा हूं इन चीज़ों में। मैं तुलसियान, तू कैसन, गिरिपू, और तीसरा कौन है वो लूथरा। नेक्स्ट टाइम तुम आधी घंटा पहले जाओ वहाँ पे टेस्ट देने के लिए, और अगर पहले उसे ट्यूशन रहती है तो तुमको पहले की ट्यूशन बर्बाद करनी नहीं होती, बात की नहीं करना है। नहीं तो तुम लोग जाए लूथरा या तो मेरे साथ करते हो ना, सर बाद में दे दूँ क्या टेस्ट, संडे को दे दूँ क्या टेस्ट, तो वैसा करना है। तू भी सुन ले बे, मैं क्लियरली बता रहा हूं। अब ध्यान दो, ये अगर मेरा 3 7 11 डॉट 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 करके मेरा एक एपी है, मुझे सम ऑफ एन टर्म्स पूछेगा तो ठीक है सर, एस एन एस n/2 2a प्लस n-1 d हो जाएगा, 6 + 4n - 4 यानी 2 + 4n हो जाएगा। वो ठीक है, 2 से कॉमन निकले काटूंगा, n 1 + 2n, तो ये हो जाएगा n + 2n²। कोई इशू किसी को? ये समझता है क्या बेटा? ओए ध्यान दो प्लीज। अब यहां पे मैंने एपी दिया हुआ था, इसी की जगह पे अगर मैंने क्वेश्चन ऐसा बनाया कि पहले तुमको एपी खुद से बनाना पड़ेगा। सर मतलब क्या? मैंने ऐसे ही बोल दिया कि माय 10 टर्म इज 11, 15 टर्म इज 100, कुछ रैंडम सा, ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तुम दो इक्वेशन, दो वेरिएबल निकालोगे, इससे ए और डी निकालोगे, ऐसा कुछ एपी बना लोगे, फिर एसएन निकाल लोगे। पार्शियली समझा है? एग्जैक्टली उसी बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 9th है, नहीं हाँ 9th है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। तो देखो मेरे को S7 = 49 दिया गया है गाइस, शांत। फिर मुझे S17 is 289 दिया गया है। क्या यहां से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे A की वैल्यू और D की वैल्यू मिल जाएगी, पक्का। इसके बाद में मुझसे Sn मांगा है, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d होता है। मेरे को A की वैल्यू भी पता है, D की वैल्यू भी पता है, n को तो n ही रखना पड़ेगा। गाइस यू हैव 5 मिनट्स। फुद्दू क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ही है। एक कैलकुलेशन सिंपल बनाने के सिर्फ इतना बता रहा हूं, 17 का स्क्वायर 289 होता है, या 17 × 17 289 होता है। कटने का चांसेस है तो देखना, मौसीना बातें नहीं। एक बार के लिए आप लोग देखो 29 है, 34 तक का टाइम है आप लोगों के पास में। प्लीज एक बार क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करेंगे। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल करके बेटा। कौन सा? तू पहले ए और डी निकाल, फिर देखता हूं।
बेटा बातें नहीं प्लीज। जिनको कंफ्यूजन हो रहा है मैं फर्स्ट इक्वेशन में हेल्प कर रहा हूं उनको। आपको S749 दिया गया है, मतलब S7 is 7 n/2 2a प्लस n-1d हो रहा है बेटा। 49 is 7/2, यहां से 2 कॉमन निकाल दिया मैंने बाहर, a प्लस 3d, ये कट गया। इनफैक्ट 7 और 49 वो कट जाएगा, तो 7 is a प्लस 3d। समझा क्या? वैसे अब आप S17 से करोगे। तर्रू समझा बेटा? सेवेंटीन का स्क्वायर होता है बेटा, वही बता रहा मैं। गाइस जस्ट टेलिंग यू अगेन, 289 17 का स्क्वायर होता है। n-1d होता है ना, n था 7, 7 -1 हो गया 6। नहीं पगला है क्या? तूने a प्लस 64, अबे पगले एस एन का फॉर्मूला लगाना है, ए एन नहीं है वो भाई लोग, वो एस एन है, ए एन नहीं है। एस एन के फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a प्लस n-1d, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2 आने वाली है। ऐसा जरूरी नहीं था बेटा, देखो जो ये सब्ट्रैक्ट करना तो वैसे कर लेना बेटा। बातें नहीं प्लीज। विराज मेरी आई नहीं है, मेरी इक्वेशन पहले बनी है, मेरे को बस रटा हुआ है आंसर A1 और D2 आता है। अरे हाउसी बढ़िया। अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया अपन लोग, अब हाँ इनकम तो शुरू हो ही गई है, सॉर्टेड लाइफ। बेटा ओए ये देखो, पहली इक्वेशन लाल में निकाला, दूसरी S17 वाली 17/2 2a प्लस 17 -1d वाली ब्लैक में किया। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, मैंने एलिमिनेशन कर लिया यूज, आपको सब्स्टिट्यूशन करना आप वो कर लो। a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई। अब एक बार देख लो आगे का, तो उससे मेरा AP क्या बन गया है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब मेरे को सम ऑफ n टर्म्स पूछा था, तो वो क्या हो जाएगा n/2 2 into 1 plus n-1 into 2 2 plus 2n minus 2 n/2 into 2n, आंसर n स्क्वायर आ रहा है। समझा ये क्या हुआ है? भाटिया जी बातें नहीं ना बेटा प्लीज, मना नहीं हो गया। हाँ नहीं सीपीएस को नहीं करना रहेगा बेटा। एरिया ऑफ सर्कल सीपीएस का कोई बच्चा स्किप करना चाहता है, ऐसे कोई अटेंड करना चाहता है तो कर सकता है। बच्चे जो लोग स्किप कर रहे हैं वो लोग यानी सेंटर पॉइंट को घर जाना है तब। क्या क्या क्यों? वो ऑनलाइन है बेटा। साहिल बोलता है पेट का इन्फेक्शन हो गया है।
साहिल शास्त्री ऑनलाइन है क्या? बाथरूम में बैठा है? झूठा। हाँ, कैमरा ऑन कर, आरव को देखना क्या कर रहा है। झूठा। चलिए ओए गाइस, ये समझाए क्वेश्चन? ए बच्चे, अब बेटा ओए ओए ओए, कमिंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान देंगे। ए कोई कर रहा है क्या अभी भी? थोड़ा जल्दी करो। हाँ बेटा, आपकी वर्कशीट वाला क्वेश्चन नहीं जम रहा कोई पर्टिकुलर। मैं एक से एक बार ये वाला एक और करा के फिर आता हूं, मैं देखता हूं। ए शांत। यहां पे कोई भी बच्चा इवेंट मैनेजमेंट का काम है जिसके पेरेंट्स ऐसा कोई है? नहीं। कोई बच्चा है जिसके पास में ईजल है? ईजल पता है क्या होता है? वो जो पेंटर्स वगैरह देते हैं वो लोग ऐसा करते हैं यूज। है तेरे पास में? कितने हैं? मेरे को 2 चाहिए है, एक बार पता करके मेरे को बताना। कल चाहिए और फिर परसों ले लेना मेरे साथ से। हाँ। ओए अब ध्यान दो, शांत। ईजल्स पता है वो क्या होता है? हाँ, वो नहीं है ना, नॉर्मल साइज के इसके 2 चाहिए मेरे को। हाँ। ए शांत। अब एक क्वेश्चन देखो, ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, बड़ा इजी सा, बट वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दिया नहीं था। देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो ये फुद्दू सा है बहुत। क्या सर? देखो 1 2 3 करते 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 1000। सिंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, हेंस इट इज एन एपी। ए नित्या देखना बेटा प्लीज, ठीक है? तुमको नंबर ऑफ टर्म्स पता है 1000 है, तुमको फर्स्ट टर्म पता है 1 है, तुमको कौन सा फॉर्मूला करना है? n/2 a प्लस एल या n/2 a 2a प्लस एल? a प्लस एल। तुमको लास्ट टर्म दिख रहा है 1000 है यहाँ पे, तो मैं s 1000 का फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल लगा सकता हूं। तो s 1000 का फॉर्मूला 1000/2 1 प्लस 1000, ये 500 हो चुका है बच्चा लोग। तो s 1000 इज इक्वल्स टू 500 इंटू 1001, तो आंसर 500 आ रहा है मेरा। ये फुद्दू बात थी। कई बच्चे हो सकते हैं जो लोग कंफर्टेबल अभी भी a प्लस एल से नहीं हो, आप दूसरा फॉर्मूला भी लगाओगे तो वहां पे d की वैल्यू 1 ले लेना बस, ठीक है? उससे भी आ जाएगा। अब ओए अली बेटा प्लीज ध्यान देंगे। लाठी एक हाँ बोल। नहीं, वो तो फर्स्ट 1000 टर्म्स थे इसके लिए। अगर 2468 का क्या होता फर्स्ट 1000 इवन नंबर, तो L 2000 हो गया था बेटा। अब ओए, अब ए नित्या चंपट, अब वो पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n होल नंबर नहीं नेचुरल नंबर था, n पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 2 3 करते 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 n पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए था मुझे। a फिर से 1 है, d चाहिए तो d ले लो, नंबर ऑफ टर्म्स n है, ठीक है? लास्ट टर्म से करें तो लास्ट टर्म n है। मैं जानबूझ यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1d लगा रहा हूँ यार, कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। तो Sn एस n/2 2a प्लस n-1d होता है। n/2 2a a की वैल्यू 1 ही थी, n-1 d की वैल्यू 1 ही थी, तो n/2 2 प्लस n-1 n/2 ये हो जाएगा n+1। फाइनल आंसर हो गया n इंटू n+1/2। मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये रट लो आप लोग। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 4 से लेके n तक के, या सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर्स जो भी का वैल्यू हो जाता है n इंटू n+1/2, n स्क्वायर प्लस n/2 नहीं, n इंटू n+1/2। सर ये क्यों रटना है? देखो कुछ MCQ में फायदा हो जाएगा, वो तो छोड़ो। आपको 11th स्टैंडर्ड में एक्सपेक्टेड होता है कि ये एज फॉर्मूला याद हो, तो अगर आप अभी से याद करो तो फायदा हो जाता है। साथ ही साथ में जब अपन लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे फायदा हो जाएगा। सर नहीं हम नहीं रटेंगे, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मेहनत लग जाएगी,
पर ऐसा नहीं कि पगला जाओगे नहीं रटा हुआ हो तो। रट गया अच्छी बात है। अब देखो पिछला जो क्वेश्चन जस्ट किए सर, एपी क्या बन रहा था 1 3 5 7 9, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स n स्क्वायर होता है, समझा आप लोगों को। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स जब आप निकालोगे वो n इंटू n प्लस 1 होता है। लेट्स नॉट गेट इनटू इट अभी के लिए बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स बोले, तुमको रटा हुआ नहीं है कुछ नहीं, 1 3 5 7 डॉट 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 कर दूंगा, a1 हो गया है, d2 हो गया है, मेरा नंबर ऑफ टर्म्स n हो गया, निकाल लूंगा। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स बोले 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, a2 हो गया, d2 हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स n हो गए, sn निकाल लूंगा मैं। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, a1 हो गया है, d1 हो गया है, नंबर ऑफ टर्म्स n हो गया है, निकाल लूंगा मैं। अगर रट जाता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2, अमेजिंग। बच्चों आपसे ऑड नंबर रटे हुए एक्सपेक्टेड नहीं है, इवन नंबर रटे हुए एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। एक बार के लिए ये दोनों की दोनों सब पार्ट अब भी करेंगे बेटा अपन लोग। अपने को ए पता है, अपने को एन पता है, अपने को डी पता है, ठीक है। बच्चा लोग शांत, ओए एक बार के लिए कोई वर्कशीट दिखाऊंगा मैं मैथ्स की। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले बेटा अपन लोग। एक से बच्चे वर्कशीट में से बेयरली कुछ करेंगे अपन लोग, लिटरली। हाँ बोल बेटा। ये n इंटू एन प्लस 1/2 का या n स्क्वायर प्लस n/2 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद n इंटू एन प्लस 1/2 से याद रखना, ठीक है। क्योंकि देख उसमें से एटलीस्ट कोई भी एक इवन नंबर है और 2 से कट जाता है तो कैलकुलेशन इजी बन जाता है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है तो एक को तो इवन होना ही पड़ेगा, तो 2 से कटेगा ही वो। ये अगर 7 तो ये 8 से वैसा हो जाएगा, अगर ये 6 तब ये ऐसे कट जाएगा, समझा। शांति प्लीज, बढ़ सकते हैं आगे। आओ वापस है। ए एन की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन पढ़ फटाफट। इसका ए एन निकाल, इसका ए एन निकाल, एन का टर्म से दोनों को इक्वल कर ले। इसका एन टर्म और इसका एन टर्म इक्वल होना चाहिए, वैसा है। हाँ भाई हम किया तो है भाई, मैंने बुकिंग मैं निशान
उसके बाद एक और है। अच्छा ठीक है, तो हाँ यार, उसका आज भी बहुत अच्छा थी वो। मेरे को तो ट्रिप चलते हैं उसने कहीं और डिबोरी में देखा सब क्या उसमें मौसम। वो तो ठीक है, अपन लोग को कर लेंगे रोटेट, कोई बात नहीं है। तो सुनना, तू विजय भैया को तू कॉल करके बोल देगा क्या? नहीं प्राची कल नहीं आने वाली, नहीं कल प्राची नहीं आने वाली, कल प्राची नहीं आनी है, ठीक है? ओके गाइस शांत। अब सुनो बेटा, एग्जाम्पल 13, वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट कंसेप्ट क्वेश्चन दैट विल कम। आपको क्या दिया गया है, कितने टर्म्स लू की सम 78 हो जाए। मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा रहा हूं पहले, ठीक है ना? आपको ए पता है, आपको डी पता है, आपको एस एन पता है, आपको एन नहीं पता है। मौसी ना ध्यान दो, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा n/2 2a प्लस n - 1 d होता है। मैंने वो वैल्यूज डाला, एस एन की वैल्यू कितनी दी गई है 78, n की वैल्यू पता नहीं है उसी की निकालनी है। 2 × a हो गया 48 प्लस n - 1, कॉमन डिफरेंस बच्चा लो हो गया -3। मना नहीं बात करे क्या? नहीं, जो भी बात करे मत करो बेटा प्लीज। बेटा ये 2 को वहां भेज दिया मैंने, थ्री एन स्क्वायर, सब कुछ लेफ्ट साइड में ला लिया। 3n² - 51n प्लस 156 इज 0। लकीली 3 कॉमन निकले, कट रहा था, प्लस 52 इज इक्वल टू 0। बेटा मेरे को दिख रहा है 13 फोर्जा होता है, स्प्लिटिंग हो रहा है। तुमको दिखता है तो बढ़िया, नहीं दिखता है तो प्रॉपर तुम लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां तक है, ठीक है, कोई इशू किसी को भी। तो n की वैल्यू 4 भी हो सकती है, n की वैल्यू 13 भी हो सकती है। इसके पहले जब अपन ने किया था ना ऐसे ये क्वेश्चन, तब अपना एक रिजेक्ट हो गया था, या तो नेगेटिव था या डेसिमल था। ये रिजेक्ट नहीं हो रहा है, दोनों अलाउड है। अब मैं तुमको समझाता हूं क्यों दोनों अलाउड है। एक बार यहां पे ध्यान देना प्लीज। क्या तुम्हारा 24 था ना फर्स्ट टर्म? 24, 21, 18, अपना क्या क्या आया था आंसर्स? 4 और 13, 1 2 3। देखो ये पहले 4 टर्म्स का सम मैं अगर ऐड करूंगा तो 78 आ रहा है। मैं पहले 13 टर्म्स का सम भी अगर देखूंगा तो भी 78 आ रहा है। क्यों आ रहा है बेटा? ये जो बच्चे कुछ भाई बंधु थे ना, इन्होंने मिला के 0 कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे सर? देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 0 तो 0 रहता है। तो पहले 4 टर्म्स का सम और पहले 13 टर्म्स का सम इक्वल आ रहा है। क्यों आ रहा है पूछेगा नहीं, पर मैं समझा रहा हूं कि चौथे टर्म से लेके 13वें टर्म तक के, नहीं चौथे नहीं 5वें टर्म सॉरी से लेके 13th टर्म तक के जो अपने नंबर्स थे उनका सम। कंदर्फ कहां है? तू कहां घुस गया था बीच में नीचे? 5वें टर्म से लेके 13th टर्म के जो है टर्म्स मेरे, उनका सम 0 हो जा रहा है। तो पहले 4 टर्म्स का आगे में और 0 ऐड भी कर दूंगा तो भी वो सेम ही रहेगा। समझिए बातें क्या हो रही है? श्योर? एक बारी के लिए प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, पहले आप लोग ये सोल्यूशन खुद से करोगे, फिर मैं वो स्क्रीन खोलूंगा, वो आप लोग लिखोगे अपने लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपको एग्जाम में नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ बच्चे कौन सा सवाल? हाँ मैं वापस बोल, क्या मैं समझा नहीं बोल। अगर कुछ कुछ क्वेश्चन में एन की दोनों वाली पॉजिटिव आ गई, जैसे ये है, वही क्वेश्चन नेक्स्ट करूंगा। तेरा डाउट क्लियर करता हूं मैं। ए गाइस शांत, फिर आगे तेरा सब माइनस नहीं पे 78 से कम होना शुरू होगा, फिर माइनस में जाएगा सब। डिक्रीजिंग जीपी अगर है, एपी है, तो कभी ना कभी तो सब नेगेटिव में आना शुरू होगा ही।
क्या बेटा, कहाँ पे बेटा माइनस एन स्क्वायर, ये n इंटू माइनस एन माइनस 3n स्क्वायर हुआ, इन दोनों टर्म्स को मैंने लेफ्ट साइड में ला लिया बेटा ट्रांसपोजिशन का। ये 3 कॉमन निकले, काटा थे n स्क्वायर, 51 डिवाइड बाई 3 17n, 156 डिवाइडेड बाई 3 52। बेटा ये माइनस 3n स्क्वायर लेफ्ट साइड में आया तो प्लस 3n स्क्वायर रहेगा ना बेटा। हाँ वहाँ कहीं आया तो माइनस 3n स्क्वायर प्लस 51n माइनस 156 जीरो होता था। देखो मैं कहता मेरी बॉडी में खुजली आ जाती है एकदम से, क्वाड्रेटिक में अगर a नेगेटिव हो, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता तो ये बन गया होता। ए शांत, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3 कॉमन निकाल के काट दिया। आरफ निष्ठा, आई थिंक तेरी भी बुक आई है। तेरी कौन सी बुक थी, हिंदी की थी ना? बेटा प्लीज बातें मत करो। डन, एनीवन स्टिल सॉल्विंग? आरव को लग लुका जाएगी, लग लुका जाएगी बेवजह मजाक में। रहने दे। कभी बेटा तू मार के तो आ, तू मार खा खा के दिख ही रहा, लड़ाई हो गई फिर मार खा लिया तू साले। तो मार खाना जमता क्या अच्छे थे? चलो ओए गाइस, मैं स्क्रीन बदल रहा हूं एक बार के लिए, ये खुद के अंडरस्टैंडिंग है, लिख लो बना लो। नहीं आपको लिखना नहीं पड़ता ऐसा। क्या नहीं, डिक्रीजिंग एपी में ऐसा था, इंक्रीजिंग एपी में ऐसा नहीं होगा अनलेस नेगेटिव नंबर्स थे उसमें भी। नहीं उसमें भी नहीं होगा, नहीं हो सकता, हाँ हो सकता, सॉरी। इंक्रीजिंग एपी अगर उसमें भी नेगेटिव नंबर से स्टार्ट किया हुआ था मैंने, और मेरे को कुछ नेगेटिव सम ही चाहिए था, छोड़ रहे हैं, तू दिमाग था यानी वो, ये अभी के लिए लिखना है खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब बेटा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सेंटर पॉइंट आप लोगों को एपी सेंटर पॉइंट को आ रहा है क्या? आप लोगों के इसमें केस स्टडी बेस में आने के चांसेस है उस चीज के, ये हटाऊं क्या? ढिल्ले बच्चे साले के, कसम बता रहा हूं मैं, यानी तुम लोगों को इसलिए एग्जाम में मार्क्स नहीं आते, कोई दिखाना भी चाहे दिखाए और इरिटेट हो जाए वो इंसान। खुद के भरोसे तुमको, तुमसे बहुत आशाएं रहती नहीं वैसे भी। गाइस क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ फट से। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, बच्चा लोग शांत। देखो अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आप मन में पढ़ो। देखो क्या हुआ है, पहले रो में 20 लॉग्स, ठीक है, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17, करेक्ट। ऐसे करके उसने 200 लॉग्स रखे हैं। आपको पूछा है नंबर ऑफ रोज बता दो कितने हो रहे हैं। आपको एस एन पता है 200 है, एन की ऐसे आपको ए की वैल्यू 20 पता है, डी की वैल्यू -1 पता है, आपको एन पूछा है, करेक्ट। मैं अपना वही फॉर्मूला लगाया, एस एन एस एन बाई 2 2a प्लस
n माइनस 1 डी, तो 200 इज n बाई 2, 2 है मतलब 40 हो गया है, n माइनस 1 डी मेरा -1 हो चुका है, 200 इज n बाई 2, 40 माइनस n प्लस 1, 200 इज n बाई 2, 41 माइनस n, 2 को वहाँ भेज दिया, 400, 41n माइनस n स्क्वायर, सब कुछ लेफ्ट साइड, क्या हो गया थे, सब कुछ लेफ्ट साइड लाया, मना नहीं, ये देख ले बेटा, लेफ्ट साइड लाया बेटा मैंने सब कुछ, इक्वल टू 0। मेरे को एक्चुअली में रटा हुआ है इसका स्प्लिटिंग, वो भी नहीं याद आ रहा मुझे, 16 इंटू 25 शायद से, 25 10 250, 25 6 150, हाँ, तो n माइनस 16 n माइनस 25, ये मेरे को रटा हुआ है, दिखा नहीं भाई, ठीक है ना, पहले बता रहा हूँ, तो n की वैल्यू या तो 16 या तो 25, खत्म। तेरा पिछला क्वेश्चन था एग्जैक्टली वैसा ही है, देख तेरे को बेटा एक एपी समझा क्या, 2019 18 17 वाला, तेरे को लॉग्स दिए हुए थे पर जमाते ना लकड़ों को, तो पहले इसमें 20 थे, फिर 19 थे, फिर 18 थे, फिर 17 थे, फिर 16 थे, ऐसे करके रखे हुए थे, उसने सम निकाला तो 200 निकले। यहाँ पे लिख लेना सिंस द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, ओए गाइस यहाँ पे एक बार देख लो, ये लिखना पड़ेगा, सिंस डी इज कांस्टेंट हेंस इट इज एन एपी। अब देख देखो, ए पता है, डी तेरे को पता है, सम तेरे को पता है, उसने एन पूछा था, तूने वही जगह पिछले क्वेश्चन का फॉर्मूला ऐसा लगाया, अब मेरे को रटा हुआ था इसलिए मैंने उससे कर लिया, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी चलता है बेटा, 2a ना, 2 इंटू 20, ठीक है। एक सेकंड, यहां पे आने के बाद में बच्चों को लगता है सर ये पिछला क्वेश्चन जो कि वैसा ही है, दोनों पॉसिबल आंसर्स है, तो यहां पे दोनों पॉसिबल आंसर्स नहीं है, कर लो तुम दोनों को जो करना है, तूने एंजॉय किया बेटा, एक सेकंड हो जा, मोदी उसने एंजॉय कर दी कि नहीं करी, सच बोलना, मत कर। बच्चे लोग पूछना तो क्या कर रहे थे, तो कल से फर्स्ट बेंच पे बैठने के तुम लोग पैसे देना शुरू कर दोगे, अभी ध्यान दो, ओए गाइस ध्यान दो गाइस, अब n की वैल्यू या तो 16 है या 25 है गाइस, देखा जाए मैथमेटिकली पिछला तो क्वेश्चन है सर, पर देयर इज अ डिफरेंस, देखो अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूं, मेरे a16 की वैल्यू कितनी हो रही है, 20 प्लस 16 माइनस 1 d, मतलब 5 आ रहा है, और a25 की वैल्यू कितनी रही है, 20 प्लस n माइनस 1 d, मतलब -4 हो रही है। बेटा क्या कोई रो में -4 लॉग्स हो सकते हैं क्या, उस कारण से इसको मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा, आपको रिजेक्ट करने का रीजन दिखाना पड़ेगा, a16 की वैल्यू क्या है, इसकी क्या है, फिर आप लिखोगे कि सिंस 25th रो हैज नेगेटिव लॉग्स हेंस इट इज नॉट पॉसिबल, तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ रोज इज 16। समझा ये चीज, देखो मैथमेटिक्स इज ब्यूटिफुल, मैथमेटिक्स में अगर आप कैलकुलेशन गलती नहीं कर रहे हो तो मैथमेटिक्स आपको हमेशा सही आंसर देगा, कभी कभी आपको दिमाग लगाना जरूर पड़ जाएगा कि ये गलत क्यों है, मैथमेटिकली सही था, उसने लॉग्स नहीं बोलता, अपने नंबर से एपी है 20 19 18 17, बताओ कितने टर्म्स का सम कितना 200 आ रहा है, तो पहले 16 का भी आ रहा है, पहले 25 का भी आ रहा है, बट उसको थोड़ी पता था लास्ट टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो तुमने स्मार्टली ढूंढा लास्ट टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता है और फिर उसको रिजेक्ट किया। समझा क्वेश्चन क्या हुआ है, यस कोई तो कुछ बोल रहा था, यस ऐसा है वैसे, यस बट वैसे करना नहीं, जब करके दिखाना है। अब जो मैंने जो यहां से इरेज किया था ना, ये आपको दिया हुआ है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो, तो बच्चे ये निकालते हैं और फिर रियलाइज करते हैं ओ नेगेटिव हो रहा है, एग्जाम में शायद से ऐसा ना है। Now I'll tell you once this had happened, सेंटर पॉइंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कराया गया था फर्स्ट टर्म में, एपी कराया गया था, उन्होंने ऐसे एक क्वेश्चन डेटा चेंज करके दे दिया था, अब बच्चे इतना स्ट्रगल किए थे उसके अंदर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करने के, इसमें एंड नॉट किडिंग, मेरे को खुद को स्ट्रगल हो रहा था स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करने के लिए, अच्छा बड़ा नंबर था, लेट्स अज्यूम 400 था 700 था, कुछ तो भी अजीब सा नंबर था, स्प्लिटिंग हो ही नहीं रहा मेरे से भी, यानी फट से जो हो जाते हैं ना वो,
इट टुक मी 2 to 3 minutes। और बेटा सर 2 से 3 मिनट लगे। अबे 1 घंटे का पेपर है अगर यूनिट टेस्ट का उन लोगों का, वो यूनिट टेस्ट में आया था, उसके अंदर अगर 2-3 मिनट मेरे को एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन में लग रहा है तो इशू है बेटा, मेरे को करो फटाफट। ए शांत, क्या बोले? पिक्चर काटना साले को, अच्छी बात है। हाँ गाइस हो गया है, जल्दी करो। ये बहुत ढिल्ले हो गए तुम लोग यार। गाइस ठीक है, चाओ राठी जी, थोड़ा जम के लड़ा। देख बेटा, ये वाला ही पैटर्न ऑफ बॉर्डर प्रॉब्लम है, उसी में डाल के चेक करना। बॉर्डर प्रॉब्लम डाल के चेक कर लेना, नहीं तो नहीं। अभी 850 है और बहुत है। गाइस शांत। अब बेटा ये 20th क्वेश्चन बेटा ये भी कईयों बार पूछा गया है फालतू क्वेश्चन। तुम लोगों को एक कोई क्रिकेट फॉलो करता है यानी बहुत रिलीजियसली, गुड, यानी मेरे को करना, मेरे को बहुत शौक है। तुमको फिटनेस टेस्ट पता है क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम कौन सी फॉलो करती है? कौन सी? गलत। इंडियन क्रिकेट टीम कौन सी फिटनेस टेस्ट फॉलो करती है? वड़ा पाव। हाँ, यहां से भागो मुंबई तक के वड़ा पाव लेके आओ चपलू। ओए ये देखो गाय शान गया, हफ्ता भर 10 दिन पहले ही गया। ये देखो हाँ, हमेशा उल्टी सी चीजें ढूंढ के नहीं बैठता मैं क्लास में, कभी कभी काम की चीजें भी ढूंढ के बैठता।
गाइस शांत। अरे यार मैं नेट बंद है। गाइस शांत। बेटा कभी तुम लोगों को कुछ बता रहा हूं ना, तुम बड़बड़ करते, मेरा इच्छा ही खत्म हो जाए। लास्ट टाइम में ना तुमको कुछ बहुत अच्छी चीज बता रहा था मैं सेम कुछ बकवास करे तब तुम्हारा, इसलिए मेरी इच्छा ही खत्म हो गई थी। ये न्यू टेस्ट है, हमको नाम याद नहीं था इसमें ढूंढना पड़ा। ब्रोंको टेस्ट। ब्रोंको टेस्ट क्या है? देखो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यो टेस्ट में ना ऐसा था कि पहले 100 मीटर भाग के आओ, फिर कुछ रेस्ट था शायद से, फिर नेक्स्ट 100 मीटर का टाइम, जो टाइम लिमिट या कट ऑफ लिमिट जो था वो धीरे धीरे कम होता था या बढ़ता, कुछ तो ऐसा मुझे याद नहीं, 2 महीने पढ़ा था उसका भी। ब्रोंको टेस्ट कैसा है मैं आपको बताता हूं। ये ब्रोंको टेस्ट ऐसा है, ये जहां पे बकेट रखी हुई है वहां पे पहला प्लेयर खड़ा रहेगा, एक पटेटो रखा है 5 मीटर दूर, वो भाग के जाएगा और वापस से लेके आके बकेट में डालेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पटेटो के लिए जाएगा जो पहले से 3 मीटर दूर था। पहले मुझे बताओ, पहले पटेटो को भाग के लाने के लिए कितना भागा टोटल में जाके? हो चोपलू 10 मीटर भाग के गया, खा गया नहीं है, वापस लाया वो 10 मीटर। दूसरे के लिए 8 गया, 8 आया। तीसरे के लिए कितना गया? गई 11 गई, 11 वापस से आई 22। वैसे ही फिर 14 गई, 14 ही टाइप हो जाएगा 28। परफेक्ट। हाँ, ऐसे कितने पटेटोस के लिए उसने किया? 10 पटेटो के लिए। क्या ये एपी बनता हुआ दिख रहा है तुम लोगों को? समझा ये चीज? तो इसका मेरे को S10 निकालना, लिखूंगा मैं सिंस डी एस कॉन्स्टेंट, ये एक एपी है, S10 की वैल्यू हो जाएगी n/2 2a प्लस n-1d, ये 5, ये तो 9 से 54 74, आंसर 340 मीटर आ रहा है। ब्रोंको टेस्ट एग्जैक्टली ऐसा ही है। उसमें देखो पहले 20 मीटर जाके वापस से 20 मीटर आओगे, फिर 40 मीटर जाके 40 मीटर आओगे, फिर 60 मीटर जाके 60 मीटर आओगे, ठीक है। ये हो गया है। ऐसे आपको 5 बार करना पड़ता है। तो ये देखो 20 जाना, 20 जाना 40 प्लस 80 प्लस 120, 240 मीटर्स हो जा रहा है। 240 वाला 5 बार करना है आप लोगों को, ये तो 1200 हो जा रहा है। उसका टाइम लिमिट है 6 मिनट का। वैसे कुछ वो कट ऑफ जो दिया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 6.5 मिनट रखा हुआ है, बट रियली गुड बिलो 6 ऐसा कुछ तो भी था, वो मैंने पढ़ा था, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है। समझा ये चीज? ये जो फिटनेस टेस्ट जिस प्लेयर ने, जो कोच जैसा जो भी है जिसने इंट्रोड्यूस किया है वापस से, यानी वो फिटनेस कोच जो भी होगा तुम्हारा वो हटा होगा, ही वॉज विद इंडिया इवन अर्लियर। तब ना तो ये था ना तो वो था वाली बात थी। एक बार फट से आप लोग ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। गाइस हाँ 340 आ रहा है मेरा, तो वही 370 आ रहा है, वही तो लिखा है, वो ऐसा हो गया ना, देखो ना। हाँ हाँ हाँ, कहाँ? हाँ हाँ, पापा लोकेशन भेज देना इस बार मेरे को। लास्ट टाइम भी मेरे को तुम्हारे पीछे से आना पड़ता मेरे को, कि पहले वहां जाना पड़ता हमको। ओए हाँ 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 हाँ,
हाँ 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 चल गाइस, ओए बेटा कल ओनली मैथमेटिक्स रहेगा आप लोगों का, जिससे मैं चैप्टर को निपटा पाऊँ. प्रीटी पॉसिबल दैट विल गो टिल 8:45, ओनली मैथ्स, ठीक है ना. एंड सून जैसे आप लोगों का ह्यूमन आई खत्म हो चुका रहेगा, फिर मैं एक्सट्रैक्शन करके एक पार्ट है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, वो सेंटर पॉइंट को नहीं बैठना है उसमें, ठीक है ना. बट डीपीएस को बैठना है ना, बचे सब स्कूलों को बैठना है, सेंटर पॉइंट को नहीं बैठना है. तब क्या पिच्ची पिच्ची पढ़ाई कर, गुड गर्ल. नहीं तुमको बैठना है बेटा. एक्सट्रैक्शन पार्ट जितनी बार सुनोगे उतना अच्छा रहेगा बेटा. गाइस हो गया है क्या ये अपना. अब एक सेकंड गाइस, ओए एक बार मैं आपको बचे हुए वर्डेड प्रॉब्लम 2 या 3 बता रहा हूं. 18 नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं. 2 ही वर्डेड प्रॉब्लम नहीं, 3 वर्डेड प्रॉब्लम्स है, मैं आपको समझा रहा हूं. 15, 16, 17 प्लीज एक बार को समझ लो. मन में पहले 15th क्वेश्चन पढ़ लो. देखो क्या दिया गया है. एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसको मेरी बताया गया था तुझे एक XYZ दिनों में काम खत्म करना है, मान लो 30 डेज में. बट अगर उससे ऊपर तेरे को दिन लगते तेरा काम कंप्लीट नहीं होता है तो पेनल्टी लगेगी. अब पेनल्टी भी यूनिक है. तूने एक ही दिन लेट किया है तो तेरे को 200 रुपये लग जाएंगे, ठीक है. उसी दिन आकर 200 रुपये दे देना तेरा काम नहीं हुआ है तो. तेरे 2 दिन लेट होगा तो पहले दिन तू 200 रुपये दे चुका है, अगले दिन आकर 250 रुपये देना. अब तूने बाप रे 3 दिन हो गए, तू पहले दिन 200 दे चुका है, दूसरे दिन 250, अब तू मुझे 300 रुपये देना. हर रोज नई पेनल्टी देते आनी पड़ेगी तुझे. ऐसा नहीं 3 दिन लेट हुआ तीसरे दिन आगे सिर्फ 300 रुपये दे भाई तेरा काम खत्म, वैसा नहीं है. तेरे 3 दिन अगर लेट हुआ है तो पहले दिन 200 रुपये, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का कहते 300 रुपये, 4 दिनों का तो नेक्स्ट डे का 350, और हो गया तो एक और दिन का 400. तो ऐसे करना था. तो देखो मेरे को पेनल्टी क्या लगने वाली रहेगी, 200, 250, 300 ऐसे करके लगने वाली रहेगी. मेरा काम कितने दिन लेट हुआ है, 30 डेज लेट हुआ है, तो मेरे को 30 डेज की पेनल्टी भरनी पड़ेगी. मतलब मुझे F30 निकालना पड़ेगा. समझा पेनल्टी क्या है. एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लो आप लोग. हाँ हाँ यस यस हो गाइस, आप प्लीज मन में पढ़िए. अब देखो कोई रैंडम कंपटीशन है, 7 बच्चों ने, कितने बच्चों ने किया पार्टिसिपेट, 7 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है. अब जैसे टोटल प्राइज मनी मिला के 700 रुपए, और ऐसा है कि अगर तुम 7th भी आ गए तो भी तुमको थोड़ा सा पैसा दे ही देंगे. जा गरीब जी ले अपनी जिंदगी. समझा ये चीज. फर्स्ट प्राइज जो है वो तो बढ़िया है, सेकेंड प्राइज उससे 20 रुपए कम है, थर्ड प्राइज और 20 रुपए कम है, फोर्थ प्राइज और 20 रुपए कम है. तो बेसिकली देखा जाए अगर फर्स्ट प्राइज मेरा x है तो सेकेंड प्राइज x - 20 है, थर्ड प्राइज x - 40 है, एंड सो ऑन. क्या ये मेरा कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है. तो मेरा d हो गया -20, मेरा n हो गया 7, S7 की वैल्यू 700 पता है, Sn का फॉर्मूला डालूंगा तो मेरे को a की वैल्यू मिल जाएगी. मान के चलो a की वैल्यू 200 रुपये आ रही है, मान के चलो. तो फर्स्ट प्राइस 200, सेकेंड प्राइस 180, थर्ड प्राइस 160. ऐसे सातों प्राइस में लिख सकता हूँ 20 रुपए कम करके. समझा हो. नाउ गाइस रीड अप क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लीजिए मन में प्लीज. देखो एक स्कूल है, फर्स्ट से लेके 12th तक के वहां पे क्लासेस है. हर क्लास में 3-3 सेक्शंस है. मतलब मान लो 1A 1B 1C टाइप, फिर 2A 2B 2C, 3A 3B 3C, ऐसे करके 12th A 12th B 12th C. अब ऐसा डिसाइड हुआ है जो बच्चे जिस क्लास में है उतने झाड़ उगाएंगे. तो 1A वाले एक झाड़ उगाएंगे, 1B वाले एक झाड़ उगाएंगे, 1C वाले एक झाड़ उगाएंगे,
टोटल मिला के 3, 2a वाले 2, 2b वाले 2, 2c वाले 2, ये 9, ये 36. सिंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट हेंस इट इज एन एपी. आपको a पता है, आपको d पता है, आपको n पता है, आपको l भी पता है. आप Sn निकाल सकते हो. n/2 a + l लगाओ या n/2 2a + n-1d लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है ना. अभी सुनो, तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 तो है ही, और साथ में एक और क्वेश्चन है. यस, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है ना अपना. हाँ, बस वो ही है. नहीं, अपने सब हो गए, बस एक अपना इसके बाद का वर्ड प्रॉब्लम बचेगा. यस, आप लोगों का होमवर्क है 15, 16, 17. मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, हो सकता है कल बहुत कम बच्चे अटेंड कर पाए क्लास. बच्चों तुम समझदार हो, मैं कुछ बोला नहीं हूं, क्यों मुझे नहीं पता. हो सकता है कई बच्चों को महालक्ष्मी की सब्जी काटना पड़ जाए कल, जो भी हो सकता है. कल बच्चे बहुत कम रहे क्लास में, पेल के पढ़ाऊंगा कल मैं फिर, ठीक है ना. तुमको हिंट समझ गई? गुड. 15, 16, 17, ठीक है ना. ये 3 क्वेश्चंस है, प्लीज अटेम्प्ट करके आना. ओनली मैथ्स एंड स्टार्ट भागिंग. ओए आप, ओए ह्यूमन आए, भोकनो यहां जान दो. अब क्या जाना बेटा, 8:50 की क्लास है, फिर तेरे को घर पे ही जाना है. कहां जाएंगी? तो घर जाना ना, डांस प्रैक्टिस में क्यों जाना है तेरे को? पगली है तू. मना कर दूंगा डांस प्रैक्टिस नहीं आना मेरे को, मेरे को घर जाना है आज. इसमें क्या रोने की बात है? कौन है तेरा डांस ट्यूटर? वो सर है क्या अपने? कल लगाएगा फोन, उनको लेंगे आज डांस प्रैक्टिस में, तो घर जाना है. तो वही तो मैं बोल रहा हूं. ए शांत बेटा. एक बार आई थिंक तो मेरे को लास्ट टाइम के डिस्पर्शन, आई थिंक तेरे को क्वेरी था मोदी. बेटा अपन लोगों ने ये प्रिज्म तो देख चुका था, ठीक है, ये डिस्पर्शन वगैरह देखा था, बट मैं आपस में बता रहा हूं. जब मैं व्हाइट लाइट को एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में से पास कर रहा था, तो क्या हो रहा था, वो व्हाइट लाइट जो है खुल जा रही थी या स्प्लिट हो जा रही थी 7 बैंड्स ऑफ कलर में. इस प्रोसेस को हम बोल रहे थे डिस्पर्शन. जो 7 बैंड्स ऑफ कलर है उसे बोला जाता है स्पेक्ट्रम. वो सातों कलर को याद रखने के लिए ट्रिक विबग्योर बनाई गई है. सर ये स्प्लिट क्यों होता था? क्योंकि हर कलर ऑफ लाइट का स्पीड अलग अलग है, तो उस कारण से उनकी बेंडिंग अलग अलग होगी. अगर स्पीड कम है तो बेंडिंग ज्यादा हो जाती है. वायलेट की स्पीड सबसे कम थी, इसलिए उसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा हुई थी और नीचे आ जा रहा था. और एक्सट्रीम में रेड की स्पीड कंपैरेटिवली इन सब में सबसे ज्यादा थी, इसलिए उसमें बेंडिंग सबसे कम हुई थी और सबसे ऊपर आ जाता. अभी तुमको एक चीज रियलाइज हुई क्या? स्पीड ऑफ लाइट डिफर्स विथ कलर. वो याद है वो वाला लॉ अपना था, स्नेल्स लॉ. वो लॉ मैं एक बार बोल रहा हूं, रेशियो ऑफ साइन, साइन तुमको समझते आप, ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया. यानी मैं वाटर टू एयर देख रहा हूं या ग्लास टू एयर देख रहा हूं, ऐसे नहीं चलेगा. एक ही वाटर टू एयर है, तुम कोई भी एंगल रखोगे वैसा एंगल बनेगा, साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट होगा. एंड ऑल्सो फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट, आपने पहले वायलेट यूज कर लिया, कुछ आ गया, फिर रेड यूज कर लिया, बोले सेम नहीं आया, स्नेल्स लॉ फेल. तो नहीं, सेम कलर ऑफ लाइट भी यूज करना पड़ता था. आप समझाओ सेम कलर ऑफ लाइट क्यों बोलता था? ओ इसको उठाओ, होश में आ जाओ. अच्छा तुम ही ओ वाले थे क्या? समझा ये चीज? फिर अपन ने न्यूटन डिस्क का एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो तुमको कोर्स में नहीं वो देखा था, स्टेट बोर्ड वालों को है वो वाला. इनफैक्ट आई विल टेल यू, जो तुमको मैं बोलता था ना, मेरे को ये लगता था, मेरे को ये लगता था कि और फाड़ने की कोशिश किया उसने. समहाउ एक बार मेरे पास एक स्टेट बोर्ड का बच्चा आया था, उनके इसमें ऐसे रिफ्रैक्शन वाला पार्ट था, वो समझने के लिए. तब मैंने देखा था, उसको तो बोला नहीं मैं, तब मुझे रियलाइज ओह, कि मेरे को तो बड़ा शर्म आ रहा था, स्टेट बोर्ड वाले सीख के गया मैं. तुमको आए नहीं आए, मेरे को तो बहुत आई थी भाई, ठीक है. तो ये वो आ रहा था, उसे बे बताना था कि सातों कलर ऑफ लाइट को फिर से मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा, व्हाइट लाइट बन जाएगा.
गुड एनफ यहाँ तक का, किसी को भी कोई इश्यूज? अब आगे देखिए। हाँ बच्चे, इसलिए बेंडिंग कम है। उसमें कम होगा नहीं, उसमें भी तो अगर रेड और वायलेट का कंपेयर करेगी तो रेड की हमेशा ज़्यादा है। मान ले इनिशियली 100 थी और 90 थी, अंदर घुसी तो रेड वाले की 99 हो गई है मान लो, इसकी 88 हो गई एग्जाम्पल। वापस से भाई तो 100 और 90 हो गई, वापस से अंदर घुसी तो 99 88 हो गई, वापस से बाहर आई 100 और 90 हो गई। नहीं नहीं बेटा, टूवर्ड्स नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल वगैरह आया तो उसका वो मत लगा। यहाँ तक है, ठीक है गाइस? हाँ वो अपन देखने वाले हैं, और वायलेट का लार्जेस्ट वेवलेंथ नहीं आता है बेटा, रेड का होता है, वो अपन आगे देखने वाला है। हाँ वो अपन आगे देखेंगे उसका काम भी क्या है। नाउ गाइस, ओए अपन ने ये भी देख रहा आड़ा टेढ़ा रखा हुआ प्रिज्म का मस्ती क्या होता है। नाउ गाइस, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। भाटिया ध्यान देगा बेटा, देखो एक बेसिक सा, तुम रेनबो कब देख पाते हो? बारिश हो रही है और सन भी प्रेजेंट हो तो। देखो ऐसा नहीं तो हमेशा ही दिखेगा, ठीक है ना, कि बारिश है और सन है तो दिखेगा ही, होगा तुमको ना दिख रहा हो कहीं और पे दिखाई दे रहा हो। तो ना प्री रिक्विजिट कंडीशंस क्या है? बारिश और क्या बोलते हैं सन। सन की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज इट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाइट लाइट। जब बारिश की जरूरत क्यों पड़ रही है? कि बारिश के जब पानी के बूंद रहते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि बारिश आती रहनी चाहिए, कई बार बारिश के बाद में भी दिखाई देता है, बहुत तेज बारिश में कई बार नहीं दिखाई देता है, थोड़ी डिसेंट ड्रिजल में दिखाई देता है, वो ठीक है। जो बारिश के पानी के जो बूंद रहते हैं, दे ऑल एक्ट लाइक टाइनी प्रिज्म, बहुत छोटे 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 प्रिज्म रहते हैं। यहां तक है, ठीक है? वो अली को होश में लाओ। अब क्या हो जाता है, जब ये व्हाइट लाइट उस प्रिज्म में जाता है तो वो स्प्लिट हो जाता है। फेयर एनफ। जैसे ही पानी में जाकर स्प्लिट हो गया, यानी डिस्पर्शन हो गया, बस व्हाइट लाइट खुल गई, काम खत्म, 7 बैंड्स ऑफ कलर बन गए। बट नो, इट इज नॉट दैट सिंपल। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ये देखो, एक मिनट प्लीज सोचिए। देखो ये सनलाइट आई जो व्हाइट लाइट थी, यहां से अंदर घुसी, फेयर एनफ, अंदर घुसी, मीडियम चेंज हुआ, वो छोड़ो, प्रिज्म जैसा एक्ट कर रहा था, ट्राइंगुलर प्रिज्म तुम्हारा टाइनी सा, तो डिस्पर्जन हो गया, करेक्ट, ओपन हो गया। अब यहां पे आके रिफ्लेक्ट हो गई, फिर वापस से यहां पे बाहर निकल गई, तुम्हारी आंखों में आई। अब सुनो, एक यहां से कलर ऑफ लाइट आ रही है, एक ऊपर से आ रही है, तुम्हारे लिए तो दो अलग अलग सोर्सेस से आ रही है, तुमको दो अलग अलग जगह कलर्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, ऐसे सातों कलर अलग अलग जगह से आएंगे, काम हो गया, ठीक है? अब एक सेकंड, यहाँ पे एक कंफ्यूजन आना चाहिए, बट कोठारी का वाला कंफ्यूजन वो कंफ्यूजन नहीं है, उसने पहले पूछ लिया था। हाँ यानी क्या बच्चे? ओहो अमेजिंग, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई वोंट बी एबल टू आंसर इट वेरी वेल, बट मैं कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है? यस, नहीं, इवनली स्प्रेड नहीं रहते अगर, तो ऐसा नहीं कि कोई पैच में दिखाई नहीं देगा, देखो नियरली पूरी जगह दिखाई देगा हमेशा। यस, वो नहीं है, वो कर रही है, बहुत छोटा सा है, वो सर्कल ट्राइंगल एक डॉट है, तो सर्कल बोल ट्राइंगल कोई फर्क नहीं आता है। एक डाउट आना चाहिए यहाँ पे। यस बंदे, हाँ कलर तो क्लियर रहते ही नहीं बेटा, वो तेरी मेरी ड्राइंग में ही क्लियर रहता बेटा, रियल लाइफ में तू 7 बैंड्स को डिफरेंशिएट कहीं बता, ये देखो ये कलर, ये कलर नहीं होता है। देखो एक ग्रेजुअली कलर ग्रेडियंट दिखाई देता है, इसलिए तू बता पाता है, बचाओ तू ऐसा क्लियरली नहीं बोल पाएगा। दैट इज नॉट द डाउट आई एम लुकिंग फॉर, बहुत ही बेसिक डाउट है। नहीं बेटा, एक उल्टा प्रिज्म जैसा नहीं इमेजिन कर रहा हूं, यहाँ पे सब सेम डायरेक्शन प्रिज्म से। वेट थोड़ी सी, हाँ अरे यहां पे क्या लगा दिए, मिरर लगाएगा तो जो रिफ्लेक्ट मार गई यार, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम, वहां पे जो ट्रांसपेरेंट मीडियम, यहां से तो बाहर निकलना चाहिए था लाइट, वही पूछ रहे होंगे और लोग, यहां से लाइट बाहर निकलना चाहिए था, करेक्ट। अब एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं जो सीबीएसई में नहीं है, आपको 11th या 12th सीबीएसई में सीखने मिलता है,
स्टेट बोर्ड वालों को 10th में बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपकी स्कूल शायद से पढ़ाए शायद से ना पढ़ाए, वो बड़ी बात नहीं है, प्लीज ध्यान देना का, सिर्फ रेनबो पढ़ाना था, प्लीज ध्यान देना, ठीक है, घड़ी पे ध्यान नहीं देना है, नैतिक यहां पे ध्यान देना है। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, माई लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ठीक है ना। अभी के लिए जो ग्रीन है मेरा, ये मेरा नॉर्मल है। हर अलग अलग लाइट कलर, देखो मैं कलर चेंज करूंगा मतलब अलग अलग कलर ऑफ लाइट्स नहीं है, वो अलग अलग केसेस है, ठीक है ना। ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मेरा पहला लाइट आया, ये जाना ऐसा चाहिए था, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गया, फिर मे बी ये आया, जाना ऐसा चाहिए था, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गया। अब देखो एक आया ये, कुछ जाना मे भी ऐसा चाहिए था, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गया, जस्ट सरफेस को टच ने पप्पी लेता हो गया है, टेंजेंट, समझ आता है क्या हुआ है। अब इसके बाद में मैं जो भी लूंगा वो इतना बेंड होगा कि वापस अंदर घुस जाएगा, जैसे बेंड हुआ अंदर घुस गया तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कर लेगा वो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो देखो जो पप्पी वाला कौन था, पिंक था ना, ये इतना, ये जो एंगल है इसका, इसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। बस ये एंगल पे वो टेंजेंशियली निकलता है, इससे ज्यादा तुम एंगल बढ़ाओगे तो वो बाहर निकलेगा ही नहीं, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर डेंसर टू रेयर व्हेन यू आर बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। सी इफ यू आर बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, कभी वो सिचुएशन आ ही नहीं पाया, तुम खुद इमेजिन कर लेना। समझिए बातें क्या हुई है। अब सुनो, अपना यहां से अंदर घुसते समय तो रेयर टू डेंसर में पॉसिबल था ही नहीं, डेंसर टू रेयर में पॉसिबल था, बट ऐसा नहीं कि हर एक होगी ही, सबकी सब होगी, ऐसा नहीं है, कुछ होती है। तो जो हो रही है उनको ही मैंने दिखाया है। अब यहां से बाहर निकलते समय भी वापस से डेंसर टू रेयर वाला है, इसमें हो सकती थी, कुछ हो जाती होगी, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। देखो वो उत्तर डॉट के अंदर से मिलियन अलग अलग एंगल से आते हैं, उसमें से जो थाउजेंड्स रिफ्लेक्ट होते होगा, 1 रिफ्लेक्ट होता होगा, ये सब कुछ होता होगा, उनकी बात हो रही है। समझा ये चीज बेटा। ये जो हो रहा है ना, ये रिफ्लेक्शन जो आपस से आ रहा है, इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है इसे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये वर्ड के ऊपर ना थोड़ी बहस चलती है। बहस की बात ये है, रियल लाइफ में टोटली रिफ्लेक्ट नहीं होते, वो पार्शियली रिफ्लेक्ट होता है। तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्ड मे बी इज रॉन्ग। आई एम नॉट श्योर किसी ने NCERT लाई है क्या, एक बार दिखाओ। बिल्कुल आता है डायग्राम, रे डायग्राम नहीं बेटा, ये फ्री हैंड है, फ्री हैंड है। एक सेकंड प्लीज, सॉरी क्या गाइस, एक सेकंड शांत, मेरे को कुछ चेक करने दो, मैं हर साल भूलता हूं, मैं हर साल गलत दिमाग में रहता है। एक सेकंड हो जाओ क्या गाइस, प्लीज बातें नहीं प्लीज। हाँ अब सुनो, ओए इसके अंदर ना उसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं लिखा है गाइस, इसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्ड यूज नहीं किया है, उसने लिखा है इट रिफ्लेक्ट्स इंटरनली, इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्ड यूज किया। मेरा सजेशन, मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग भी गलती से मैंने नोट्स में अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा है किंजल, तो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को टोटल हटा दोगे, इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट इंटरनली आप लोग लिख लोगे। यहां तक है, ठीक है। एक बार देखते हैं नोट्स में क्या है, वो देख लेंगे। अभी सुनो, ओए प्लीज सुनो, वो रिफ्लेक्ट होके यहां से वापस डिस्पर्स होके मेरी आंखों तक के आते हैं, अलग अलग अगर इससे आएंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा किया, मैं यहां से एक कलर की लाइट मारा था, उसके ऊपर से दूसरे कलर की लाइट मारा था, उसके ऊपर से तीसरे कलर की लाइट मार रहा था, तो तीनों एड अप होकर जो कलर आएगा सो मेरे को दिखाई देगा ये इसका, ये मेरी आंख थी अगर, करेक्ट। बट इसी की जगह पे अगर आप यहां से कोई और कलर मार रहे हो, यहां से कोई और कलर मार रहे हो और यहां से कोई और कलर मार रहे हो, तो मेरे को 3 अलग अलग कलर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो देखो अब ये मेरे पास 7 अलग अलग 5 से आ रही है लाइटें, एक के ऊपर एक नहीं आ रही है, तो इसलिए मुझे 7 अलग अलग लाइटें दिखाई देना शुरू होती है। अब सुनो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कुठारी का आया था, सर ये एक अकेली बूंदी तो रहती नहीं है,
अनगिनत बूंदियां रहती है, तो अनगिनत रेनबो बनने चाहिए थे। तो बेटा क्या है, जो एक बूंदी है वो एक बूंदी तेरा पूरा रेनबो नहीं बना रही मेरे बच्चे, वो एक बूंदी तेरे को एक डॉट बना के दे रही है। ऐसे अनगिनत बूंदियां मिला के अनगिनत डॉटे बना के देती है, जिससे देखो रेनबो दिखाता है, समझा? दो दे विल नॉट आस्क यू दिस थिंग। अभी गाइस एक से जाओ बिफोर योर डाउट्स प्लीज गाइस। देखो रेनबो अपीयर्स आफ्टर रेन शावर इन अ सनी डे। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट होना चाहिए, बारिश आ रही हो या वैसे ही प्रेजेंट हो, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपको रैंडमली रेनबो दिखना है या दिखाना है कभी बच्चों को, तो वो आता है ना बेटा, वो हैंड, वो जिसमें से अपन कभी कभी झाड़ों पे मारते हैं, किसी स्प्रे, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो स्प्रे, जेट स्प्रे नहीं बेटा, वो कहीं और मारते हैं। पॉटी बॉय, अभी ध्यान दो, ओए ये बेटा अपन जब कहते हैं सैलून वगैरह जाते हैं, वो फेस वगैरह पे मारते हैं मसाज से पहले थोड़ा वेट करने के लिए। ये आप लोग सन एक जगह पे और आप ऐसा उसे क्या स्प्रे कर रहे हो, तो आपको रेनबो दिखाई देगा, भले छोटा था और उतने से टाइम के लिए। इनफैक्ट अगर आप लोग कभी कोई स्विमिंग पूल में गए हो, वहां पे एक ओपन में शावर जो रहते हैं लेने के लिए बाहर, वहां पे शावर ऑन किया हुआ है और आप ऐसे खड़े हो कि सन का लाइट उसमें पास हो पा रहा है ना, उस डायरेक्शन आप देख रहे हो, तो भी आपको उसके आगे रेनबो दिखेगी। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है ना। सन, बस ये ध्यान रखना, ऑब्जर्वर के पीछे होना चाहिए, यहां तक है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स व्हिच वर एक्टिंग लाइक व्हाट, प्रिज्म। देखो एक्सप्लेनेशन देखो अभी के लिए। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक टाइनी प्रिज्म, लाइट एंटर्स द वाटर ड्रॉपलेट, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, उसके बाद में दूसरे साइड पे हिट करते हैं, वो टोटल वर्ड को काट दो, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर से वो ओरिजिनल साइड से निकल के रिफ्रैक्शन होता है। तो देखो ये डिस्पर्शन हुआ, पहले स्प्लिट हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, देखो वहां पे डिस्पर्शन में लिखा नहीं है पर देखो पहले डिस्पर्शन हुआ, ठीक है ना, फिर उसके बाद में रिफ्लेक्शन हुआ, फिर फर्दर डिस्पर्शन बोलो या मत बोलो, वो हो गया, ठीक है। तो ईच रिफ्रैक्शन कॉजेस डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, इसलिए हम लोगों के आंखों में अलग अलग पाथ से अलग अलग कलर ऑफ लाइट आती है, उस कारण से हमको रेनबो दिखाई देना शुरू हो जाता है। आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, ये ऐसे लिखोगे, बस ऑब्वियसली आप रीजन और ये ऐसे कर करके नहीं, आप पैराग्राफ में लिखोगे, ये आपको समझने के लिए था। और ये डायग्राम बनाना जरूरी है आप लोगों को, उसमें मांगा हो नहीं हो। अब सुनो, सनलाइट के ब्रैकेट में वैसे लिख लेना व्हाइट लाइट, मेरा सजेशन ये रहता है। रेनबो के ब्रैकेट में मैं लिख लेता था हमेशा एक्ट्स लाइक टाइनी प्रिज्म। क्या होता है अगर मैं डायग्राम सही बनाया, वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया है ना, तो थ्योरी की इंग्लिश को बहुत चेक नहीं किया था, मेरी तो इंग्लिश वैसे ही बर्बाद थी। ये मेरा सजेशन है। बचा हुआ आपको यस 2 ही लाइट्स लेनी है। अगर आप नोटिस करोगे इसमें बहुत क्लियरली नहीं है आपके, आई होप एनसीईआरटी में होगा। देखो एक ये आई है, ये ऐसे और ये निकली है, जो दूसरी भी आई थी यहाँ से, वो ऐसे ऐसे और फिर ये निकली है, ठीक है, ये खत्म। समझा ये चीज क्या हुआ है गाइस? यहां से अब अपने जो है ना, वो एक एक हेडिंग विल बी एक्टिंग लाइक 1 क्वेश्चन। एक्सप्लेन विद डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। डायरेक्टली 3 मार्कर 4 मार्कर 5 मार्कर कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। हाँ बोलो बेटा। अब बेटा वो जो उसका शेप आता है ना, वो एक्सप्लेन करना मेरे लिए डिफिकल्ट है। एक एच.सी. वर्मा करके एक ऑथर है, 11th-12th में अगर कोई साइंस कंटिन्यू करता है, स्पेशली जेई या नीट के लिए, उन लोगों को, अब मुझे नहीं पता, पर हमारे समय जैसे आर.डी. शर्मा इज फॉर मैथ्स, यानी गॉड फॉर मैथ्स जो अपन सोचते हैं, वैसे एच.सी. वर्मा वाज गॉड फॉर फिजिक्स। उस बंदे की वीडियोस है, उसकी एक वीडियो मैंने देखा था। किसी की इच्छा है तो उनको व्हाट्सएप करना, मैं ढूंढ कर तुमको वीडियो भेज दूंगा, उसमें देखना, मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है ना। चलो सेंटर पॉइंट जिन लोगों को अटेंड नहीं करना, कैन स्टार्ट लीविंग। ग्लास स्लैब में बेटा वो जितना डिस्पर्स होते हैं, वापस से अपोजिट बेंडिंग है, उतना ही वापस से इमर्ज होकर मिल जाते हैं वो लोग। यहाँ पे अनइक्वल बेंडिंग, इक्वल बेंडिंग भी होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, फटा फटा नहीं। सन येलो कहाँ से होता है? ये इसमें पहले पढ़ने में लगा तेरे को। सन अपीयर्स रेड या सन अपीयर्स वाइट, येलो फेलो नहीं होता, डर्टी फेलो।
हाँ तो बैल थी बच्ची बचपन से, मैं क्या करूँ। हाँ तो देखो समझेगा क्या, कैसे। ओ नहीं है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। भाग यहाँ से पकड़ी, बाय। ओए शांत, बाय बेटा। बेटा अब सुनो, ओए आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली टू बीवीएम। चैप्टर हो गया स्कूल में? नहीं। चार्ट हो गया? हाँ नहीं, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी करवाया है। हाँ देखो, आप तुम्हारी एनसीईआरटी और मेरी एनसीईआरटी में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है बेटा। मेरी एनसीईआरटी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 एक्सरसाइजेस है, तुम्हारी एनसीईआरटी में सिर्फ 1 एक्सरसाइज है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन शायद से कटे हुए हैं। अब देखो, तुम लोगों को पहली एक्सरसाइज के मैं कुछ ही क्वेश्चन करा रहा हूं, वो भी मैं बाद में कराऊंगा यार। अभी पहले मैं दूसरी एक्सरसाइज से पहले कॉन्सेंट्रेट करता हूं, फिर पहली एक्सरसाइज पे आऊंगा मैं। पहले मुझे बताओ, आप लोगों को एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है क्या? क्या होता था? एरिया ऑफ सर्कल पूरा का पूरा होता था पाई आर स्क्वायर। आप लोगों को पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है क्या? ये बकवास बातें है सर। डायमीटर 2r, ये सब चीजें पता है। अब सुनो, मैं कोई टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं। ये सर्कल का सेंटर होता है, तुमको पता है बेटा। सर्कल के सेंटर से अगर मैं 2 रेडियस को जोड़ दिया, एक पिज्जा का जो स्लाइस बनता है, इसको बोला जाता है सेक्टर। 2 सेक्टर्स होते हैं बेटा, एक ये सेक्टर हुआ है और एक ये भी सेक्टर हुआ है। छोटे वाले को माइनर सेक्टर बोलते हैं, बड़े वाले को मेजर सेक्टर बोलते हैं। छोटा वाला सेंटर में जो एंगल ला रहा है उसे एंगल सबटेंडेड बाय माइनर सेक्टर एट सेंटर बोलते हैं। बड़ा वाला जो एंगल ला रहा है उसे एंगल सबटेंडेड बाय मेजर सेक्टर एट सेंटर बोलते हैं। ऑब्वियसली अगर एक 10 है तो दूसरा 350 डिग्री हो जाएगा, बत्ताड़। दोनों का सम 360 डिग्री होने वाला है। फेयर एनफ है, ये बकवास बात है। देखो, कभी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सेक्टर बोला हुआ आ जाए तो समझ लेना वो कौन सा सेक्टर हो रहा है, माइनर सेक्टर। तो अब देखो, पूरे का 360 डिग्री, तो कुछ वहां कहां गए थे अपन दोनों? बहुत बढ़िया। तो कुछ पोर्शन, मतलब सेक्टर उसका कुछ पोर्शन है, तो उसका एरिया कितना हो जाता है? तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। समझा ये चीज क्या हुआ है? कोई इशू किसी को भी? नेक्स्ट, ये मेरा क्या है, किसी को पता है क्या? आर्क। तुमने सुना है क्या राउंडर से आर्क कट दो, आर्क काट दो? तो वो यही रहता है, पूरा सर्कल थोड़ा सर्कल काट दो, आर्क। ठीक है, 2 तरीके के आर्क होते हैं, माइनर आर्क, मेजर आर्क। आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करते हैं। जो एंगल सबटेंड करते हैं उसके सम 180 डिग्री होगा, माइनर मेजर 360 होगा, सॉरी। अगर 180 से कम आर्क सबटेंड कर रहे हो तो माइनर, 180 से ज्यादा करो तो मेजर। इक्वल कर रहे हो तो आप लोगों का सेमी सर्कल बन जाएगा। वो फालतू की बकवास आपको पता है। अब ये आर्क का लेंथ कुछ नहीं, वो भी 360 बाय थीटा बाय 360 इनटू पेरीमीटर है, 2 पाई आर हो जाता है। कुछ बच्चे लोग ना ये और ये काट के 180 कर लेते हैं, हाँ ठीक है, पर तुम ऐसा याद मत रखो। फॉर्मूला क्या है? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। यहां तक है, ठीक है? किसी को कोई बकवास में टेंशन आ रहा है? अब देखो, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो इसे अपन क्या बोलते थे? किसने बताया? गुड, सेमी सर्कल बोलते थे, मैं बोला, ठीक है। वही अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, किसी को पता है क्या बोलते हैं इसे? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, हाँ, क्वाड्रेंट बोलते थे। अब सुनो बेटा, लेंथ ऑफ आर्क जब बोला जाता है तब सिर्फ बाउंड्री को गिना जाता है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर अगर बोल दूंगा, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपको, समझना है, तो ये तो रहेगा ही, साथ में ये और ये भी, मतलब थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर तो रहेगा ही, प्लस 2r भी हो जाएगा।
समझिए बातें, फुद्दू लेवल की बातें थी ये सबकी सब। मेरा पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नए पेज पे भले पीछे से लिखना शुरू करो आप लोग, जैसे भी करना है आप लोग, प्लीज 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 गाइस। ये हेडिंग तो दे देना आप लोगों का, क्या है, एरियाज ऑफ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सर्कमफ्रेंस सर्कल, ये डायग्राम, ये सब कुछ। और ये ब्लू में जो लिखा है ना, ये आखिरी में आप लोग लिखोगे। ये चैप्टर तुम्हारी बुक में बहुत इजी है, मेरी बुक से करने वाले अपन लोग। हाँ माँ सॉरी, नहीं बेटा बहुत छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री, वो भी एक ही जगह पे जहाँ पे 120 डिग्री है, वो भी अपन देख लेंगे, बहुत आसान है, तुम्हारा टेंशन मत ले। देखो मेरा भरोसा है, होना नहीं चाहिए, गुड। तो फिर अपने भरोसे अपन पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेंगे। हाँ माँ, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पीछे से शुरू करना है। गाइस शांत। और सुनो एक और चीज, मेरा सिंसियरली रिक्वेस्ट रहेगा, आइडेंटिटीज एक दूसरे रजिस्टर में करना, जो तुम संभाल के रख सको। उतना बड़ा रजिस्टर की जरूरत पड़ती नहीं है, तुम बिल्कुल छोटा सा 100 पेज का रजिस्टर भी रहा, वो भी बहुत ज्यादा हो गया है, उस पर इसलिए करना। हाँ 50 पेज का आता है क्या? अबे सेंटर पॉइंट की वो छोटी सी वो चिट बनाने वाली बुक की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल साइज कॉपी, भले रजिस्टर नहीं। मैं न्यू कॉपी में इसलिए करना बेटा, मैं जेन्युइनली चाहूंगा वो तुम लोग बचा के रखो, तुम्हारे को बोर्ड्स के पहले अगर तुम्हारे को वर्कशीट का कोई क्वेश्चन नहीं जम रहा है और मैं अवेलेबल नहीं हूं तो तुम उससे देख पाओ। प्लस मेरा सजेशन ये भी रहेगा, आप जो भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अगर कर रहे हो कहीं बाहर का, तो वो क्वेश्चन का सजेशन उसी में करना अटेम्प्ट। बच्चा लोग प्लीज बातें नहीं। बेटा देख, एक ये वाला भी आर आ जाएगा और एक ये वाला भी आर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन वैसे तेरे को एक भी एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो लोग एमसीक्यू में पूछते कई बार। बत्तड़ और ये वेनिशा, मेरा रिक्वेस्ट है ये चैप्टर में मेरा ध्यान देना। वो इसलिए कि तुम लोगों को मैंने तो कराया नहीं है और मेरे को तुम्हारी स्कूल का पता नहीं कितना क्या कराया बेटा तुम्हारे को। वो तो प्री बोर्ड तो ठीक है बेटा, पर तुम्हारे को मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि तुम लोग फुल कोर्स पेपर एक बार फट से एनसीईआरटी खत्म करो और फुल कोर्स पेपर दो। मेरा जेन्युइनली रिक्वेस्ट है बेटा ये। इन्हें मैथ्स का बचा हुआ, यू आर नॉट इन पोजिशन फ्रॉम माई एंड फॉर साइंस, तुमको लगता है यू गाइस आर, तो वो ठीक है, तो तुमको एक वो भी करवा दूंगा। सोशल का भी अगर तुम लोगों को लगता है यू इंक्लूडेड, एंड जो बच्चे दोनों तीनों ऑनलाइन भी है, ठीक है करो, मैं वो मैम से चेक करवा दूंगा तुम्हारे पेपर, पर करो बेटा, मेरा सजेशन रहेगा। हाँ सॉरी, मैथ्स का वीक में एक टेस्ट देना ही चाहिए तुम लोगों ने, एंड तुम्हारा बिफोर योर बोर्ड्स एटलीस्ट 40 फुल कोर्स पेपर्स होने चाहिए कम से कम। चेक मेरे साइड से नहीं, खुद के साइड से जो मेरे से चेक करवाने। हाँ यानी खुद के साइड से, स्कूल वाले काउंट नहीं कर रहा हूँ इसमें। वो अब ये हो सकता है पास्ट ईयर के बोर्ड्स के हो, इंटरनेट से डाउनलोडेड हो, या जो मैं बुक तुम लोगों को दूंगा होपफुली बाय 15 सितंबर। अच्छी बात है, पर तुम्हारे को 20-20 मार्क के बहुत सारे रहते हैं उसके अंदर। अब वही है ना, 80 मार्क वाले नहीं रहते, वो कराएंगे, वो भी टाइम है। हाँ बेटा पहले, हाँ गाइस ये ग्रीन में जो लिखा है वो लेंथ ऑफ आर्क होना चाहिए था, सिर्फ लेंथ नहीं होना चाहिए था, उसको ठीक कर लो। फुल कोर्स पेपर तुम जब बोलोगे, मेरे पास बने हुए खूब सारे, मेरे पास खूब सारे बने हुए, सिर्फ प्रिंट करा के तुमको देना रहेगा। वो बुकलेट के लिए हम लोग टाइपिंग कर ही रहे, तो जो मेरे पास 2, 4, 10 पेपर जो टाइप्ड है, वो तुम जब बोलोगे मैं तुम सब लोगों को बैठा के एक पेपर दे दूंगा, तुम सॉल्व करके मुझे देना, मैं चेक फटाफट करके दे दूंगा। क्योंकि अब क्या है, चैट जीपीटी पे डालो आंसर की फट से निकलती, तो वो इशू नहीं है मेरे को। पहले ऐसा होता था करके वो एक पेपर को हमको चेक करना पड़ता था, अब तो वैसी सॉफ्ट कॉपी भी हर पेपर की मेरे पास है, तो इशू कुछ नहीं रहेगा। नहीं यार, वो इनसे मांगो ना, कौसर मैम से, उनके पास तो रहेगी ना, तो क्या हो गया,
फोन तो होगा ना उनके पास में, फोन घुमाओ मंगवाओ, ऐसा बोलना, मेरे को मत भुलवाने लगा ना। हाँ चलो ओए, हाँ भाई, जब पोर्शन खत्म हो उसके बाद में, पहले से नहीं करना चाहिए। अब गाइस सबने लिख लिया ये, हाँ डन। पर ये संडे तुम्हारी 4 घंटे की ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है, ध्यान रखना। ओए ओए ओए, अब एक बार ओए गाइस, लास्ट बेंच पे जो भी चल चल पल पल कर रहा है बेटा, हो सकता है, नहीं हो सकता है, पक्का से एक्सरसाइज नंबर तो तुम्हारी 1 है, मेरे इसमें वो 2 है, चैप्टर नंबर भी अलग हो, तुम्हारे साथ एक ही है वैसे भी ना। गाइस शांत, हाँ। बेटा आप देखो गाइस गाइस गाइस, मैं तुमको सिर्फ पहले समझा रहा हूं, तुम लोग प्लीज ध्यान दो। क्या दिया गया है, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 6, ठीक है। इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, थीटा 60 पता है, रेडियस पता है, एरिया 60/360 पाई 6 का स्क्वायर, समझाइए। आप लोग फ्रैक्शन में छोड़ोगे, एग्जाम में निकालना, अभी के लिए आप लोग सिंपल सा फ्रैक्शन में छोड़ोगे। रुको रुको बहनाओ, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सेंट्रल एंगल कितना हो गया, ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22। अब देखो इस बार रेडियस डायरेक्टली नहीं दिया, स्मार्टली दिया है सर्कल का रेडियस। कैसा दिया है उसने, 22 इज 2 पाई आर, वहां से आर निकाल सकता हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7/2 आ रहा है शायद से, ठीक है ना। रेडियस आ गया 7/2 उसका, में जो भी आ गया है। अब 90/360 पाई आर स्क्वायर आप एरिया निकाल सकते हो, फेयर एनफ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो अब आप लोग, उसका 3 का सिर्फ और सिर्फ सेकेंड सब पार्ट पढ़ेगा अपन लोग। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10, ठीक है, रेडियस पता है, वो माय बैड 4 3 पढ़ोगे, सेकेंड सब पार्ट छोड़ दो। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस पता है मुझे, सेंटर पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अब देखो परफेक्ट, ये देखो ये कोई कॉर्ड था, सेंटर पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा था, पर मुझे आप इसका एरिया मांग रहे हो, तो 270/360 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 बोली है, तो वो ही यूज करना। तुम नहीं यूज करोगे, तुम्हारा आंसर बिल्कुल डेसिमल में वेरी करेगा और मार्क्स पक्का कटेगा। समझा याद है क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए अब आप लोग, 5 का सिर्फ फर्स्ट सब पार्ट एंड सेकेंड सब पार्ट। सर्कल का रेडियस पता है, सेंट्रल एंगल पता है, मैंने शाह आपको लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, θ/360 2 पाई आर, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। अभी तक के दिमाग एक भी बार लगाना पड़ा अपने को नहीं, बहुत ही डायरेक्ट फुद्दू क्वेश्चन दिए गए थे, फेयर एनफ। नेक्स्ट, अरे रुकना, होमवर्क नाम की चीज सुनी नहीं क्या तूने, अभी रुक जाओ। हाँ तो अब गाइस फट से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। अच्छी बात है, वहां से कॉपी पेस्ट। हाँ हाँ बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, आपने कार के वाइपर देखे हैं, वो एक पॉइंट पे पिवटेड रहते हैं और फिर वो घूमते हैं, तो वो उसका लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर दिया गया है, वो घूमता है वापस से आता है, तो वो जो एंगल है जहां पर 115 डिग्री है, ये जो लेंथ है वो एक रेडियस जैसा बन गया है, सेंट्रल एंगल 115 डिग्री हो चुका है। मुझे कितना एरिया कवर कर रहा है बताना है, बट ऐसे 2 वाइपर्स है, तो पहले एक वाइपर का एरिया निकाल लूंगा, इंटू 2 कर लूंगा। आई एम नॉट रियली श्योर, इन माई ओपिनियन रियल कार्स में भी वो दोनों ओवरलैप नहीं करते कहीं पे भी, ठीक है, यहां पे भी यही है, वो ओवरलैप नहीं कर रहे, वो दिया हुआ भी है, समझा ये चीज, यस टूट जाएगा डाल। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए आप लोग। और ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ भगाना है मुझे, हम हर क्लास में ये वाले चैप्टर का ये वाला पार्ट ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना।
आप लोगों को फ्रैक्शन में छोड़ना है, भका भक आंसर निकलेंगे, कोई इशू नहीं आने वाला आप लोगों को। ले ले उसको, पटअप खत्म ही हो गई क्लास। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप लोग एक बार के लिए, पढ़िए मन में। हाँ नहीं माइनर ही रहेगा ना, 115 डिग्री है तो 180 के ऊपर रहा तो मेजर जाता ना बेटा। हाँ अब सुनो, ओए ओए ओए, लास्ट बेंच, लाइट हाउस पता है क्या होता है? ये सीवी के पास में लंबा टावर रहता है, वहां से लाइट मारते हैं जिससे शिप विप जा रही है। बेटा देखो नेचुरल लाइट बहुत कम समय रहती है, रात को अंधेरे में क्रॉस हो रही है, और वहां पे पता है बाउंड्री है तो अंदर ना घुस जाए, रॉक्स वगैरह रहता है उसके पास में, टकराए। एक तो यहाँ वालों को भी इशू, उसको भी इशू, तो इसलिए वो लाइट ऐसे घूमती रहती है। अब वो ऐसे रहती है कि पूरा 360 डिग्री में लगी हुई है, पूरी लाइट है वो चमका ही रही है, वैसा नहीं, वो लाइट ऐसा गोल 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 घूमते रहती है। ठीक है, तो बेटा ये दिया गया है जो एक लाइट लगी है उसका डिस्टेंस कवरिंग की औकात 16.5 किलोमीटर है, और एक बारी में वो 80 डिग्री की लाइट कवर कर पाती है, 80 डिग्री का एंगल कवर कर पाती है, मतलब एक सेक्टर जैसा बनाती होगी वो। सेंट्रल एंगल पता है आपको, लेंथ पता है, रेडियस पता है, एरिया निकाल सकते हो। प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये डेटा इतना घिनौना दिया है उसमें, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर यूज करना कर लेना, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। सही फॉर्मूला लगा के पीछे से आंसर जरूर चेक कर लेना। यहां तक ठीक है, रुको। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एरिया ऑफ सेक्टर पता करना है, जहां पे सेंट्रल एंगल P दिया हुआ है और रेडियस R दिया है, थीटा की जगह P दिया है। अब देखो वैसे अपना फॉर्मूला क्या होता है, 360 P/360 पाई R स्क्वायर, पहला वाला तो है ही नहीं, दूसरा वाला भी नहीं है, P/180 पाई R स्क्वायर हो गया है वो तो, तीसरा वाला भी नहीं है, P/180 पाई R हो गया है वो, चौथा वाला देखो P/360 पाई R स्क्वायर हो चुका है। बेवजह क्वेश्चन है, नहीं करना है वो। आप अपना होमवर्क लिखोगे और बिना पिच्ची पिच्ची के अगर होमवर्क लिखोगे उसके बाद सुन लेना एक बार, रुक जाओ। क्वेश्चन 1, 2, 4 का सेकेंड सब पार्ट, 5 का फर्स्ट एंड सेकेंड सब पार्ट, लिखते जाओ, लिखना बहन। तुम्हारी एक्सरसाइज नंबर 1 है, बचा हुआ सब कुछ सेम है। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ का सेकेंड सब पार्ट, फिफ्थ का फर्स्ट एंड सेकेंड सब पार्ट। क्वेश्चन 11, 12। अब सुनो, ओए बेटा अपनी नेक्स्ट सर्कल की क्लास होने वाली है ट्यूसडे को, बट रुको, ओए सुनो, इधर देखो सब लोग, ये होमवर्क मैं कल चेक करने वाला हूं, वापस सुन लो। ओए ये होमवर्क मैं कल चेक करने वाला हूं, मेरे को कल वो बेवकूफी चाहिए ही नहीं सर, वो तो ट्यूसडे का है, कल नहीं किया रहा, मैं जेन्युइनली निकाल दूंगा क्लास के बाहर तुम्हारे को, एपी के लिए भी, ये चैप्टर के लिए भी, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए भी। बिल्कुल मजाक में नहीं लेना इस चीज को। रिकॉर्डिंग बंद कर लो बेटा।